आराम से हमारी घर की लक्ष्मी का गृह प्रवेश कर सकेंगे। लेकिन ये देव कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा। आप आ गए देव जी, हैप्पी दिवाली। मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। 8वां कॉल कर दिया, समझ नहीं आ रहा दादा फोन क्यों नहीं उठा रहे, वो भी एंड टाइम पे। कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर आ चुकी है जहां हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, देव आखिर है कहाँ? घर में सभी वसु से पूछते हैं, लेकिन वसु के पास भी कोई जवाब नहीं। उसके चेहरे की मुस्कुराहट पूरी तरह गायब हो चुकी है और उसकी आंखों में बस इंतजार झलक रहा है। हर पल उसे यही लगता है कि अगले ही सेकंड देव दरवाजे से अंदर आएगा और कहेगा, मैं आ गया वसु, सब ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दिवाली के दीपक जल चुके हैं, पर वसु के दिल में अंधेरा और गहरा हो जाता है। दूसरी तरफ देव अब भी विधि को संभालने में फंसा हुआ है। विधि बुरे हाल में है और उसे किसी भी हाल में देव को अपने पास रखना है। वो देव को कसकर पकड़ लेती है, जैसे अगर वो उसे छोड़ देगा तो उसकी सांसें रुक जाएंगी। देव बार बार कहता है, मुझे घर जाना है, वसु मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन विधि सुनने को तैयार ही नहीं। उसकी आंखों में पागलपन साफ झलक रहा है। उधर करणवीर सिंह एक कोने में खड़ा सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहा है। उसे पता है कि उसकी चाल काम कर रही है। उसके लिए ये सिर्फ एक खेल है और इस खेल का सबसे बड़ा मोहरा है देव। वसु अपने कमरे में अकेली बैठी हर बीते पल के साथ टूटती जा रही है। वो अपनी मेहंदी को देखती है जिस पर देव का नाम लिखा है और पूछती है, क्या ये नाम अब मिट चुका है? चंद्रिका वसु के पास आती है और पहली बार उसके प्रति नरमी दिखाती है। वो वसु को गले लगाकर कहती है, अगर देव ने कुछ गलत किया है तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। वसु की आंख से आंसू बहते रहते हैं, लेकिन उसका दिल अब भी देव पर भरोसा कर रहा है। अब सवाल ये है, क्या देव सही समय पर सच बताकर वसु का विश्वास बचा पाएगा, या फिर करणवीर की चाल उन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगी? दोस्तों, असली जंग अब शुरू हुई है। आप क्या सोचते हैं, वसु का भरोसा जीतेगा या करणवीर की चाल? अपनी राय कमेंट में लिखें। और हाँ, अगर आप आगे के ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहते तो अभी लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकॉन के साथ, क्योंकि अगले एपिसोड में होने वाला है ऐसा खुलासा जो सब कुछ बदल देगा।